हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं अकाउंट सब्जेक्ट का असाइनमेंट, जो कि आपके नवंबर माह का है। देखिए, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 5:4:3 में करते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी अपना नया अनुपात 3:2 रखते हैं। ए और सी का हमको लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ए और सी का जो पुराना अनुपात है उसको देखते हैं। देखिए, ए का पुराना अनुपात यहाँ पे दिया गया है 5/12 और आपका सी का पुराना अनुपात दिया गया है 3/12। चूँकि बी जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी का अनुपात क्या है आपका 4/12। देखते हैं फ्रेंड्स, ए का ये नया अनुपात देखते हैं अब। तो ए का नया अनुपात आपका दिया हुआ है 3/5 और सी का नया अनुपात आपका दिया गया है 2/5। अब देखते हैं, हमको लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर आपका होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ए का पुराना अनुपात दिया है 5/12 और सी का पुराना अनुपात दिया है 3/12 और ए का नया अनुपात भी दिया है 3/5 और सी का नया अनुपात दिया है आपका 2/5। हमने यहाँ पे अपना फार्मूला लगा लिया है, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो देखते हैं, फार्मूले में हम रखते हैं। तो इनका नया अनुपात क्या था? ए का ये जो नया अनुपात है वो 3/5 माइनस ए का पुराना अनुपात दिया है 5/12। ठीक ऐसे ही सी का भी देख लेते हैं। तो सी का यहाँ पे दिया गया है नया अनुपात 2/5 माइनस पुराना अनुपात दिया गया है 3/12। अब हम इसको देख लेते हैं, करना क्या है। यहाँ पे 12 और 5 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 60। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 12×3 36 और माइनस 5×5 25। ठीक ऐसे ही इनका भी कर लेंगे। सी का देखिए, ये आ जाएगा आपका 60 और 12×2 24 माइनस 5×3 15 हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा। अब 36 में हम 25 का माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11। ये आ जाएगा 11/60 और सी का निकालेंगे तो 24 में हम 15 का माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9/60। तो ये हमारा क्या निकल गया? नया मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात। अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा
अतः ए और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात 11:9 होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। थैंक यू। अब हम देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2:1 में करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न अनुसार था। देखते हैं दायित्व पक्ष में लेनदार आपका दिया हुआ है 1600 रुपये, संचित कोष दिया है 6000 रुपये, पूंजी दिया गया है ए का 10,000 रुपये, बी का 10,000 रुपये और सी का 10,000 रुपये। टोटल दिया है इनका पूंजी 30,000 रुपये। अब देखते हैं हम संपत्ति पक्ष में रोकड़ आपका दिया है 600 रुपये, बैंक में रोकड़ दिया गया है 1,000 रुपये, देनदार दिया गया है 9,000 रुपये, स्कंद दिया गया है 7,000 रुपये, मशीनरी दी गई है 6,000 रुपये और भवन दिया गया है 14,000 रुपये। देखते हैं समायोजन दिया गया है बी उक्त तिथि पर अवकाश ग्रहण करता है, निम्नलिखित समायोजन करने हैं। पहला आपका दिया गया है देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय 5% किया जाएगा। दूसरा है स्टॉक का 5% तथा यंत्र का 10% अवमूल्यन किया जाए। और थर्ड आपका दिया हुआ है तीसरा, भवन का मूल्य 15,100 रखा जाए। लाभ हानि समायोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। लाभ हानि समायोजन खाता पुनर्मूल्यांकन खाते का ही प्रारूप है। पुनर्मूल्यांकन खाते को ही लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बोला जा रहा है लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, तो हमने यहाँ पे प्रारूप लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग दिया है लाभ हानि समायोजन खाता, क्योंकि हमें लाभ हानि समायोजन खाता बनाने हैं। देखते हैं लाभ हानि समायोजन खाते का प्रारूप क्या होता है। मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते का जो प्रारूप है वही लाभ हानि समायोजन खाते का ही प्रारूप होगा। तो संपत्ति के मूल्यों में कमी, देखिए जो संपत्ति के मूल्यों में कमी होगी उसको हमें क्या करना है, लाभ हानि समायोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखना है। और संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि को हमको क्या करना है, समाकलन पक्ष में लिखना है। ठीक उसी तरह दायित्वों में वृद्धि जो होगी तो हमको क्या करना है, विकलन पक्ष में लिखना है। और दायित्वों में कमी होगी उसको समाकलन पक्ष में लिखना है। तो ये हमारा प्रारूप हो गया दोस्तों। और पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप आपको हमारे नेक्स्ट जो असाइनमेंट का हम लोग बनाए थे उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो देखते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। देखिए देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय 5% का करना है। ठीक है, तो देनदारों पर संचय क्या है दोस्तों, साझेदारी में क्या होता है, जो पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ रहता है उसके लिए क्या करते हैं, संचय का आयोजन करते हैं। तो ये क्या है, संचय में कमी, मतलब देनदारों में संपत्तियों में कमी को बतला रहा है। तो हमारा देनदार दिया गया है हमारा 9,000 रुपये, हमारा क्या है देनदार दिया गया है। और इस पर संचय करना है कितने का, 5% का। अब इसका 5% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 9 पंचे 45, 450 रुपये। ठीक है, तो ये जो 450 रुपये जो हमारा अमाउंट है उसको हमको क्या करना है, विकलन पक्ष में लिखना है, क्योंकि ये संपत्ति के मूल्यों में कमी है। तो लिखेंगे हम देनदारों पर संचय देनदार संचय खाता से कितने रुपए से, 450 रुपये से। ये कार्यविधि लिख लेना यहाँ पे।
ये हो गया हमारा देनदार परसंचय। अब देखिए स्टॉक का 5% तथा यंत्र का 10% अवमूल्यन किया जाएगा, मतलब कमी है। अवमूल्यन मतलब कमी को बोला जा रहा है। तो देखिए स्टॉक मतलब होता है स्कंद, और हमारा स्कंद दिया गया है। स्कंद स्कंद हमारा दिया है 7,000 रुपये। इसका हमको क्या करना है, 5% अवमूल्यन करना है, मतलब ह्रास निकालना है, इसका ह्रास लगा रहा है। तो ये कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 पंचे 35, 350 रुपये। तो स्कंद के मूल्यों में कमी हो रही है 350 रुपये से। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कंद खाता से 350 रुपये से, 350 रुपये से। और बोला जा रहा है यंत्र का 10% अवमूल्यन करना है। यंत्र मतलब मशीनरी, हमारा क्वेश्चन में मशीनरी दिया गया है। देखिए यंत्र का दिया गया है हमारा मूल्य 6,000 रुपये, और इस पर 10% अवमूल्यन करना है, ह्रास लगाना है। तो ये 6,000 का 10% हमारा आ जाएगा 600 रुपये। ये 600 रुपये क्या हो रही है, कमी हो रही है यंत्र पर। ठीक है, तो लिखेंगे यंत्र खाता से 600 रुपये से, 600 रुपये से। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब देखिए थर्ड में आपका दिया हुआ है भवन का मूल्य 15,100 रखा जाए। देखिए चिट्ठे में भवन का मूल्य दिया गया हमको 14,000 रुपये, और समायोजन में दिया है 15,100 रुपये। देखिए भवन का मूल्य दिया हुआ है समायोजन में, भवन का मूल्य कितना रखा जाए बोला जा रहा है 15,100। ठीक है, और चिट्ठे में आपका दिया हुआ है 14,000 रुपये। तो इसमें क्या करना है हमको, माइनस करना है इसको, ये तो ये जो क्या 1100 जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, भवन के मूल्यों में वृद्धि है। तो वृद्धि है भवन के मूल्यों में, तो वृद्धि को हमको कौन से पक्ष में लिखना है फ्रेंड्स, समाकलन पक्ष में। तो भवन खाता को कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 1100 रुपये की वृद्धि हो रही है। इतना हो गया, और कुछ समायोजन में नहीं दिया गया है। तो अब देखते हैं हम टोटल करेंगे। सबसे पहले इस पक्ष को देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये 4 और 3 700 हो गया, और ये 800, और 8 और 6 1400 रुपये। 1400 रुपये क्या हो गया, यहाँ पे विकलन पक्ष का योग आ रहा है, और ये 1100 रुपये हमारा समाकलन पक्ष का योग है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे विकलन पक्ष का योग समाकलन पक्ष के योग से ज़्यादा है, तो क्या निकल के आ रहा है, हानि। अगर समाकलन पक्ष के योग विकलन पक्ष के योग से ज़्यादा रहता तो हमारा लाभ आता, यहाँ पे हमारा हानि आ रहा है। तो देखिए विकलन पक्ष का योग आपका है 1400 रुपये, समाकलन पक्ष का योग आपका है 1100 रुपये। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 300 रुपये क्या हो जा रहा है, हानि आ रहा है। और इस हानि को हम साझेदारों के बीच में बांट देंगे, जो भी साझेदार हैं उनके बीच में ये 300 की हानि जो है बढ़ जाएगी। तो देखिए जब हम लाभ हानि समायोजन खाता जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या, हमको लिखना क्या है, लाभ हानि समायोजन खाता को, और हानि आ रहा है तो हानि को कोष्टक में यहाँ पे लिख देना है। हानि कितने साझेदार हैं, 3, A, B और C हमारे साझेदार हैं। इधर के योग को लिख लेते हैं 1400 रुपये। हमारा हानि आया था 300 रुपये। अब इस 300 रुपये को हमको साझेदारों के
जो लाभ हानि अनुपात दिया है उसमें बांटना है। देखिए साझेदारों का लाभ हानि अनुपात हमको दिया गया है 3:2:1, ये 6 हो गया। अब देखिए इनका अनुपात दिया, अनुपात में हमको बांटना है। तो देखिए ए का 300 इंटू 3/6 करेंगे हम लोग। इसको कटा लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ये 0 यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 150 रुपये ए का। ठीक इसी तरह 50 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे ए का जो हानि आया है 150 रुपये, बी का हानि आया है 100 रुपये और सी का हानि आया है आपका 50 रुपये। और इनका टोटल करेंगे तो 300 और योग करेंगे यहाँ पे टोटल, तो ये आ जाएगा 1400 रुपये से। और यहाँ पे खाता क्लोज कर देना है। तो ये आपका बन गया फ्रेंड्स लाभ हानि समायोजन खाता। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स साझेदारों का पूंजी खाता। देखिए साझेदारों का पूंजी खाता क्या होता है। हमने यहाँ पे प्रारूप बना लिया है साझेदारों का पूंजी खाता। विवरण ए बी सी जो कि आपके साझेदार हैं, विवरण ए बी और सी, ये विकलन पक्ष हो गया और ये आपका रहा समाकलन पक्ष। देखते हैं दिया गया है साझेदारों की पूंजी 10,000, 10,000 और 10,000 रुपये से। तो हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे शेष लाया गया। सबके यहाँ पे पूंजी दी गई है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये हमारा पूंजी दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें चिट्ठे पे दिया गया है संचिति कोष। संचिति कोष दिया है, उसको हमको साझेदारों के मध्य बांटना है। देखिए संचिति कोष हमारा दिया गया है 6,000 रुपये। संचित कोष दिया है 6,000 रुपये हमारा। अब इसको हमको बांटना है। तो साझेदारों का जो हमारा अनुपात था 3:2:1 = 6, तो ए का यहाँ पे आ जाएगा 3/6। अब इसको कटा लेते हैं, बांटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 3 एकम 3, ये आपका आ गया 3,000। बी का देखते हैं 6,000 का गुणा करेंगे 2/6 के साथ, इनके अनुपात के साथ, तो ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा आपका 2,000। ठीक इसी तरह सी का आपका आएगा 6,000 गुणा 1/6, 6 कम 6, 6 कम 6, ये आ जाएगा 1,000 रुपये। इनका संचित कोष का आया है ए का 3,000 रुपये, बी का 2,000 रुपये और सी का 1,000 रुपये। अब हम देखेंगे इसमें और कुछ मदें तो नहीं दी गई है, तो हमको तो और कुछ मदें नहीं दिया गया है, तो इसको हम लिख लेंगे पहले संचित कोष खाता से। संचित कोष खाता को लिखना है, समाकलन पक्ष में को, विकलन पक्ष में से। देखिए बांटे हैं तो कितना आया है। ए का आया है आपका 3,000 रुपये, बी का आया है आपका 2,000 रुपये और सी का आया है आपका 1,000 रुपये। समाकलन की मदद में अब और कुछ समायोजन या फिर क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। अब हमको करना क्या है, जो पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि आया है, तो हानि को हमको कौन से पक्ष में लिखना है, विकलन पक्ष में लिखना है। आई मीन जो लाभ हानि समायोजन खाते का जो हानि आया है उसको विकलन पक्ष में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि खाता से, कोष्टक में लिखेंगे हानि, जो हमारा हानि आया था। तो हानि को कितना लिखे थे हम लोग, ए का जो आपका हानि आया था वो था 150 रुपये, 150 रुपये ए का हानि आया था, और बी का हानि आया था 100 रुपये और सी का आया था आपका 50 रुपये से। इतना ही आया था आपका हानि।
अब इसमें और कुछ तो नहीं दिया गया है, अब देखते हैं। इधर का योग जोड़ेंगे, इधर का योग जो देखिए सी का हमारा आया है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, और बी का आया है आपका 11,000 रुपये, 11,000 रुपये आपका इसका आया है, और 12,000 आपका बी का, और 13,000 रुपये ए का। अब देखिए फ्रेंड्स, और 11,000 में अब हम माइनस करेंगे 50 रुपये को, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। ये 0 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9, एक में से एक जाएगा 0, ये तो हमारा आ जा रहा है 10,950 रुपये। तो 10,950, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष ले गए, सी का आ रहा है हमारा 10,950 रुपये, और ए का हमारा आ जाएगा, ए का देखिए 13,000 दिया गया है, 13,000 में 150 रुपये को माइनस करना है 0, यह आ जाएगा आपका 5, यह आ जाएगा 8, 2, 12,850 रुपये, 50 रुपये ये आ रहा है। टोटल करेंगे तो 13,000, 12,000 और ये आपका आ जाएगा 11,000 रुपये। खाता हमको क्लोज कर देना है इस टाइप से, ये आपका बन गया।